Good morning, students. Today we are going to start chapter number 5 in computer science subject, and the chapter name is More on PowerPoint 2016. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 5 मोर ऑन पावरपॉइंट 2016 का अध्ययन करने जा रहे हैं. बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पावरपॉइंट मीन्स MS पावरपॉइंट 2016. प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम हम MS पावरपॉइंट 2016 के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां जुटाएंगे. नाउ व्हाट इज पावरपॉइंट मीन्स MS पावरपॉइंट 2016. PowerPoint is a slide presentation software. PowerPoint एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्लाइड प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है. दिस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड बाय MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नाम की संस्था यानी इस कंपनी ने बनाया है, जो कि दुनिया भर में जानी जाती है सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए. पर्सनल कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती है. 2016 इज देयर वर्जन और एडिशन. 2016 पावरपॉइंट 2016 इसका एडिशन है, इसका संस्करण है. पावरपॉइंट 2016 इज देयर एडिशन और देयर न्यू वर्जन. एंड PowerPoint 2016 is a part of MS Office suite. Microsoft Office का ही एक भाग MS PowerPoint 2016 है. Now students, after collect some basic information, we have to discuss our chapter topics. First topic is slide. What is slide? A slide is a page which can be created to give information on a topic, means particular topic. बच्चों, पावरपॉइंट को हम लोग स्लाइड प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं. स्लाइड का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी निश्चित विषय, किसी निश्चित बिंदु के ऊपर, हमारा कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर अगर हमने इंफॉर्मेशन यानी कंटेंट्स को, अपनी सूचनाओं को लिखा है, और उस लिखी हुई सूचना को अगर हम अपने ऑडियंस के सामने, इन फ्रंट ऑफ आवर ऑडियंस के सामने जब उसे दिखाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स को लेकर के, लाइक कलर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स, फोन्स, थीम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर के, तो हमारा ये जो वर्क है, ये जो पेज है, ये कहलाता है यहाँ पे स्लाइड. यानी हम अपने किसी निश्चित विषय को जब हम कंप्यूटर्स में पावरपॉइंट में बना करके अपनी ऑडियंस के सामने उसे दिखाते हैं, तो वो दिखाया जाने वाला जो पेज है, वो पेज हमारा कहलाता है स्लाइड. उस स्लाइड के अंदर लिखी जाने वाली सूचना को हम अब लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. ये हमारी स्लाइड कहलाती है. प्रेजेंटेशन. A presentation consists of various slides which are arranged in a systematic order. बच्चों, जब हम लोग एक से ज्यादा पेजेस को जब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और इन पेजेस को जब हम मर्ज करते हैं इन सिस्टमेटिक ऑर्डर में, मर्ज मीन्स इनको इकट्ठा करते हैं, लिंक करते हैं
एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, यानी कौन सा पेज किस क्रम पे आएगा, कौन सा पेज कौन से नंबर पे आएगा, ये सारा प्रोसेस हमारा कहलाता है प्रेजेंटेशन। यानी हम लोग विद द हेल्प ऑफ माउस एंड विद द हेल्प ऑफ टाइम सेटिंग, हम ये दो चीजों को यूज करके अपने प्रेजेंटेशंस को अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं कि हमारा एक टॉपिक, हमारा एक पेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद में कौन सा पेज आएगा, वो जो हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही हमारा प्रेजेंटेशन कहलाता है। यानी हमारे जो पेजेस हैं उनको जब हम लोग एक सिस्टमेटिक क्रम में, यानी एक निश्चित क्रम में जब अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो वो प्रोसेस हमारा प्रेजेंटेशन कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग फोटो एल्बम। हम लोग पावरपॉइंट 2016 में अपने एल्बम को, पिक्चर एल्बम को कैसे बनाते हैं, या ये होता क्या, पहले आप ये समझें व्हाट इज फोटो एल्बम इन पावरपॉइंट 2016। पीपीटी इज दैट एक्सटेंशन। पीपीटी जो है वो पावरपॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं .ppt। पीपीटी मींस पावरपॉइंट। PowerPoint 2016 allows you to insert many photographs in a presentation all at once। यानी PowerPoint 2016 हमें एक सहूलियत देता है, हमें एक आइडिया दे रहा है कि हम अपने एक से ज्यादा फोटोग्राफ्स को एक प्रेजेंटेशन में एक जगह रख सकते हैं। एक ही समय पे एक से ज्यादा फोटोग्राफ्स को हम लोग पेस्ट करके, अरेंज करके अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नाउ हाउ वी कैन क्रिएट फोटो एल्बम्स। हम लोग फोटो एल्बम को कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप्स वी हैव टू क्रिएट फोटो एल्बम इन आवर प्रेजेंटेशन, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू इंसर्ट टैब। हमें फोटो एल्बम बनाने के लिए इंसर्ट टैब पे जाना होगा। गो टू इंसर्ट टैब इन इमेजेस ग्रुप। आप जैसे इंसर्ट टैब को ओपन करोगे, इमेजेस ग्रुप के ऊपर आपको जाना है। इमेजेस ग्रुप, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ फोटो एल्बम। आपको ड्रॉप डाउन जो एरो है उसको क्लिक करके फोटो एल्बम को ओपन करना है। नेक्स्ट स्टेप, सेलेक्ट न्यू फोटो एल्बम। आपको सेलेक्ट करना है न्यू फोटो एल्बम। आफ्टर दिस ए फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स ओपन। आपने न्यू फोटो एल्बम को सेलेक्ट किया, उसको जब आप ओपन करते हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने एक फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलता है। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम सेक्शन, यानी उस विंडो के अंदर इंसर्ट पिक्चर नाम से आपको एक थीम मिलेगा। क्लिक ऑन फाइल डिस्क बटन। अब आपको करना क्या है, उस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है फाइल या डिस्क बटन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर से आपको क्लिक करना है फाइल और डिस्क बटन के ऊपर। एंड इंसर्ट न्यू पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन। आपके सामने आएगा इंसर्ट न्यू पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन, यानी आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा जिसके अंदर, जो कि जिसका नाम होगा इंसर्ट न्यू पिक्चर। यानी अब आपको नई पिक्चर इसमें लगाने के लिए आपको एक विंडो ओपन होगी। नाउ ब्राउज एंड सेलेक्ट एज मनी पिक्चर्स। अब आपको वो फोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है या अपने सिस्टम में रखी हुई, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स में रखी हुई वो पिक्चर्स या वो फोटो जो है आपने कहा अपने सिस्टम के ऊपर रख रखी है, उन्हें आपको ढूंढना है, ब्राउज करना है और सेलेक्ट करना है उन पिक्चर्स में से एंड क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। और आपको किसके ऊपर क्लिक करना है सेलेक्ट करने के बाद में? इंसर्ट बटन के ऊपर। द पिक्चर्स विल बी एडेड टू पिक्चर्स इन एल्बम बॉक्स इन फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स। अब आपका जो फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स है जिसमें आपने पिक्चर सेलेक्ट की थी, वो सेलेक्ट की हुई पिक्चर उसमें ऐड हो जाएंगी। यू कैन व्यू द पिक्चर इन प्रीव्यू बॉक्स। अब आप साथ में एक छोटा सा प्रीव्यू बॉक्स चलेगा। प्रीव्यू का मतलब होता है कि आप ये देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर्स को आपने जो सेलेक्ट किया है वो पिक्चर कहां लग रही है, कैसे लग रही है, वो आप पिक्चर को प्रीव्यू बॉक्स में से देख सकते हैं।
You can see the up and down arrow below the pictures box, which are used to move the selected pictures up and down. अब आप इसमें देखेंगे, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको अप एंड डाउन एरो दिखेंगे, सिंबल दिखेंगे, जिसमें से आप पिक्चर बॉक्स में से यूज कर सकते हैं अपनी सेलेक्टेड पिक्चर्स को अप एंड डाउन की पोजीशंस में लाने के लिए. आफ्टर दिस क्लिक ऑन रिमूव बटन टू डिलीट दिस सेलेक्टेड पिक्चर. इफ यू वांट टू डिलीट a particular photo or some photo in your album, then you have to apply this button. अगर आप चाहते हैं किसी सेलेक्टेड पिक्चर्स या एक से ज्यादा सेलेक्टेड पिक्चर्स को अपने फोटो एल्बम में से हटाना, तब आप इस रिमूव बटन का यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं. चूज द पिक्चर्स लेआउट एंड फ्रेम शेप फॉर द एल्बम. अब आपको अपने पिक्चर्स के लिए लेआउट, डिजाइन और उस फ्रेम शेप को अपने एल्बम के लिए चूज करना है, जो कि आपको ऑलरेडी उसके अंदर बाय डिफॉल्ट दे रखे हैं. बस आपको उसमें से चूज करना है. क्लिक ऑन क्रिएट बटन. अब आपको कुछ भी नहीं करना है. यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट बटन. आपको क्रिएट बटन पे एक बार सिंगल क्लिक करना है. सिंगल क्लिक. पावर पॉइंट क्रिएट ए पिक्चर एल्बम इन स्लाइड्स फॉर यू. अब आपको पावर पॉइंट जो प्रोग्राम है आपके लिए एक पिक्चर एल्बम जो आपकी स्लाइड्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो एल्बम आपको बना करके दे देगा.